आइए, सिद्धार्थ महाजन ने जेडीए आयुक्त पद का कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यभार ग्रहण करते ही जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने आमजन को राहत देने के मोटो से अधिकारियों को जेडीए में नया आईटी नवाचार लागू करने के निर्देश दिए। आखिर क्या है ये आईटी नवाचार और इससे कैसे मिलेगी आमजन को राहत, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राज्य सरकार ने 24 दिसंबर को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सिद्धार्थ महाजन का जेडीए आयुक्त के पद पर तबादला किया था। नव नियुक्त जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने आज जेडीए आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने आम जन को राहत देने के उद्देश्य से जेडीए में नया आईटी नवाचार लागू करने के निर्देश दिए। यह आईटी नवाचार है ई जन सुनवाई प्रणाली। इस प्रणाली के तहत प्राप्त शिकायतों व समस्याओं का ऑनलाइन निस्तारण किया जाएगा। शिकायत दर्ज करने से लेकर उसके निस्तारण तक का सारा काम ऑनलाइन होगा। रोजाना बड़ी तादाद में विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को लेकर लोग जेडीए कार्यालयों के चक्कर काटते हैं। आपको बताते हैं वर्तमान में किस तरह जेडीए में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकार के संपर्क पोर्टल पर जेडीए से संबंधित कई शिकायतों व समस्याओं से जुड़े परिवाद दर्ज होते हैं। इन परिवादों पर की गई कार्यवाही की जानकारी शिकायतकर्ता को संपर्क पोर्टल से मिलती है। इसके अलावा बड़ी संख्या में जेडीए के विभिन्न कार्यालयों में बड़ी तादाद में ऑफलाइन शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। उच्च स्तर से फॉरवर्ड की गई ऑफलाइन शिकायतों या समस्याओं को जेडीए के डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग सिस्टम DTS पर दर्ज किया जाता है, लेकिन बड़ी संख्या में दर्ज शिकायतें ऑफलाइन ही रहती हैं। इन शिकायतों की ट्रैकिंग नहीं होने के कारण इनके निस्तारण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती। इसके चलते शिकायत या समस्या दर्ज कराने वाले संबंधित व्यक्ति को जेडीए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार इन प्रकरणों में शिकायतकर्ता को जेडीए की तरफ से संतोषजनक रिस्पॉन्स नहीं मिलता। शिकायतकर्ता को यह भी पता नहीं चलता कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई। एक अनुमान के मुताबिक सबसे अधिक शिकायतें जेडीए की प्रवर्तन शाखा से संबंधित रहती हैं। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहला बड़ा फैसला जेडीए में ई जन सुनवाई प्रणाली लागू करने का किया है। आपको बताते हैं कि इस नई प्रणाली में किस प्रकार शिकायतों और समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण। नव नियुक्त जेडीसी सिद्धार्थ महाजन का नया आईटी नवाचार। आम जन को राहत देने के लिए महाजन का आईटी नवाचार। कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही अधिकारियों को दिए निर्देश। जेडीए में ई जन सुनवाई प्रणाली लागू करने के दिए निर्देश। यह प्रणाली लागू होने के बाद नहीं भटकना पड़ेगा। आम जन को शिकायतों समस्याओं के निवारण के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से उन्हें जेडीए आने की नहीं होगी आवश्यकता। समस्या निवारण के लिए बार बार जेडीए आने की नहीं होगी आवश्यकता। शिकायत दर्ज कराने से लेकर उसके निवारण तक होगा ऑनलाइन काम। समस्त काम ई जन सुनवाई प्रणाली के तहत किया जाएगा ऑनलाइन। पोर्टल पर शिकायत प्राप्त होते ही उसे भेज दिया जाएगा। संबंधित जोन या प्रकोष्ठ में उसे ऑनलाइन ही भेज दिया जाएगा। आवश्यक कार्यवाही के बाद शिकायतकर्ता को दी जाएगी सूचना। ई प्लेटफॉर्म के जरिए ही शिकायत के समाधान की दी जाएगी सूचना। अगर शिकायतों के निस्तारण में कोई बाधा आती है सामने, तो उसकी जानकारी भी प्रार्थी को दी जाएगी ऑनलाइन, ताकि प्रार्थी को जेडीए कार्यालयों के नहीं काटने पड़े चक्कर। दर्ज शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही के बाद सुना जाएगा। जोन या प्रकोष्ठ स्तर पर आवश्यक कार्यवाही के बाद सुना जाएगा। शिकायतकर्ता को सुना जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस कॉन्फ्रेंसिंग में एक तरफ होगा शिकायतकर्ता और दूसरी तरफ जेडीए के उच्च अधिकारियों की होगी टीम। यह टीम प्रार्थी की समस्या सुनकर उसका करेगी यथोचित समाधान। इस पूरी कार्यवाही की कराई जाएगी रिकॉर्डिंग भी। इस नई प्रणाली में दी जाएगी प्राथमिकता। पुराने लंबित शिकायतों के प्रकरणों के निस्तारण को दी जाएगी प्राथमिकता। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन का कहना है कि इस डिजिटल पहल का मुख्य उद्देश्य है आम जन की परेशानी कम करना, प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना व जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली आम जन व जेडीए दोनों के समय और संसाधनों के दक्ष उपयोग में होगी सहायक। इससे जेडीए की सेवाओं में डिजिटल सुधार की होगी नई शुरुआत। जेडीए में प्राप्त शिकायतों के ऑनलाइन निस्तारण के लिए यह नई प्रणाली लागू करने का फैसला किया गया है। जेडीए में प्राप्त हर शिकायत या समस्या का गुणवत्तापूर्ण
निस्तारण किया जाए, उसके लिए ये जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया की नियमित और सजग मॉनिटरिंग की जाए और इसमें कोताही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।